डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ सितंबर सिल्वी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी नेट जेआरएफ की इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नेट जेआरएफ वाली प्लेलिस्ट में जाके आप इससे पहले की जो भी वीडियो है आप देख सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। साथ ही बता रही हूँ कि अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर सिल्वी सर्च करके आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आज नव उत्पाद का विकास, नैनो तकनीक। ये पढ़ेंगे। पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 भी इसका लाऊंगी जल्दी। तो देखते हैं नव उत्पाद का विकास यानी नैनो तकनीक। सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, जो आपका ये नैनो, वो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक। ये इस बात को लिख लीजिएगा, नैनो एक ग्रीक शब्द है। शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म, छोटा या बौना होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब कहने का ये है कि नैनो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से बने होते हैं। तो नैनो ऐसे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से बने होते हैं। इतना मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर यानी 10⁻9 मीटर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर आकार वाले पदार्थों के अध्ययन व उनसे जुड़ी तकनीकों को नैनो तकनीक कहते हैं। तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर आकार वाले पदार्थों के अध्ययन व उनसे जुड़ी जो तकनीक होती है उसे क्या कहते हैं? नैनो तकनीक कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नैनो विज्ञान की संज्ञा भी दी है, और कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इसे नैनो विज्ञान की संज्ञा दी है। उनके अनुसार नैनो आकार के कणों को व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से सम्मिलित कर ऐच्छिक आकार व कार्यक्षमता की वस्तु के निर्माण से संबंधित तकनीक नैनो तकनीक मानी जाती है। ये कह रहे हैं कि उनके अनुसार, जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार क्या है कि नैनो आकार के कणों को, जो नैनो आकार है उनके जो कण को व्यवस्थित रूप से, सही ढंग से व नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के तरीके से सम्मिलित कर ऐच्छिक आकार यानी इच्छा के अनुसार आकार व कार्य क्षमता की वस्तु के निर्माण से संबंधित, जो कार्य क्षमता की वस्तु के निर्माण से संबंधित तकनीक क्या है, यानी वस्तु की जो कार्य क्षमता उसका निर्माण करने से संबंधित तकनीक नैनो तकनीक मानी गई है। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो विज्ञान का ही व्यावहारिक रूप माना जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? जो नैनो विज्ञान का क्या है? व्यावहारिक रूप है। इसे बॉर्नी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बॉर्नी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। नैनो तकनीक के पीछे विचार व अवधारणाओं की व्याख्या, जो नैनो तकनीक है उसके पीछे जो विचार हैं यानी जो थॉट्स हैं और जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं की व्याख्या 19 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिकी सोसाइटी की बैठक में रिचर्ड फेनमैन ने की। किसने? रिचर्ड फेनमैन ने की, और उनकी यही व्याख्या नैनो तकनीक का आधार स्तंभ बन गई। तो याद रखिएगा, रिचर्ड फेनमैन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 29 दिसंबर 1959 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिकी
सोसाइटी की बैठक में, कहाँ, अमेरिकी भौतिकी सोसाइटी की बैठक में रिचर्ड फेनमैन ने की और उनकी यह व्याख्या नैनो तकनीक का आधार स्तंभ बनी। फिर नैनो तकनीक की पीढ़ियाँ, तो नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियाँ हैं, शायद यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। एक है निष्क्रिय नैनो तकनीक, दूसरा है सक्रिय नैनो तकनीक, तीसरा है तंत्र नैनो तकनीक, चौथा है आवृत्त नैनो तकनीक। तो निष्क्रिय नैनो तकनीक, तो निष्क्रिय नैनो तकनीक में आपका नैनो जेल आता है, एरोजेल आता है, नैनो बहुलक आता है, नैनो सिरेमिक आता है। सक्रिय नैनो तकनीक में लक्षित दवाइयाँ आती हैं, रसायन आता है, ऊर्जा को संग्रहित करने की युक्ति आती है। तंत्र नैनो तकनीक में 3D नेटवर्किंग आती है। आवृत्त नैनो तकनीक में आपका DNA का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, ये सब आता है। ये सब लिख लीजिएगा, शायद पूछ लिया जाए कि निष्क्रिय नैनो तकनीक में क्या आता है, सक्रिय नैनो तकनीक में क्या आता है, तंत्र नैनो तकनीक में क्या आता है, आवृत्त नैनो तकनीक में क्या आता है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही पार्ट में बता रही हूँ। फिर नैनो तकनीक के क्या उपयोग किए गए हैं वो देखिए। कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया है कि नैनो उर्वरक, नैनो खपतनाशी, नैनो कीटनाशी, नैनो मतलब छोटा, समझ लीजिए छोटा कीटनाशी, नैनो यानी छोटा खपतनाशी, ये सब कृषि की नैनो उर्वरक, छोटा उर्वरक, ये सब यानी छोटी चीज़ में कोई चीज़ का आविष्कार करना। जैसे आप समझ लो पहले क्या था, आप कंप्यूटर देखते थे, इतना बड़ा कंप्यूटर था तो उसके पीछे इतनी बड़ा, तो उसका जैसे टीवी में नहीं होता था, जो पुराने ज़माने की टीवी होती थी, इतना मुंह बड़ा सा निकला होता था, तो उसके अंदर कितने बड़े बड़े पार्ट्स होते थे। पर आप देख लीजिए आजकल टीवी देख लीजिए और कंप्यूटर देख लीजिए, तो अब इतने मोटे और भारी नहीं आते, आजकल लाइट वेट आते हैं। और LCD LED ये देखिए ये सब आता है, उसमें देखिए पतला होता है और उसके पीछे इतने सारे मतलब पार्ट भी होते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये सब क्या है, नैनो तकनीक की वजह से हुआ है। तो यही मतलब है कि बड़ी चीज़ को हमें छोटी चीज़ में बिल्कुल उसको व्यवस्थित रूप से कार्य क्षमता के लिए सुटेबल करना, मतलब वही काम वो इतना बड़ा है वो करेगा और वही काम छोटी चीज़ में भी करके हमें अच्छी तरह सुव्यवस्थित रूप से करना है। तो वही चीज़ कह रहे, जैसे आप देख लीजिए स्टेपलर देखा है, स्टेपलर बड़ा आता था, उसकी पिन आते थे। आजकल मार्केट में जाइए नैनो स्टेपलर मिलेगा, छोटे से उसके पिन भी आते हैं। तो क्या जैसे नैनो स्टेपलर है कि आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ती है तो अपनी जेब में पॉकेट में रख सकते हो, पॉकेट में काम में आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं क्या, नैनो तकनीक, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में आविष्कार किया जा रहा है, तो नैनो तकनीक है। कृषि के क्षेत्र में तो मैंने बताया नैनो उर्वरक, नैनो खरपतनाशी, नैनो कीटनाशी। खाद के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, लेबलिंग इत्यादि के लिए नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बता दूं कि जबर कंपनी ने ऐसी नैनो जेल का निर्माण किया जो कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करता है। जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, समाप्त करता है और पुनः विकसित नहीं होने देता है। ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जो खुले स्थान पर रखने पर भी ख़राब नहीं होती, और ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जो खुले स्थान पर भी रख देंगे हम ख़राब नहीं होंगी। लक्षित दवाइयों का निर्माण भी किया है। ये दवाइयाँ जो सीधे लक्षित अंगों पे कार्य करती, मतलब वो अंग जहाँ पे लक्षण दिख रहे हैं किसी बीमारी के, तो उसे क्या लक्षित अंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी उस बीमारी का पूरा अच्छी तरह लक्षण दिख रहा है उस पे वो दवाई लगाई जाती है, तो उसे लक्षित अंग कहते हैं। तो लक्षित दवाइयों का निर्माण भी किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में तो औद्योगिक क्षेत्र में नैनो पेंट, नैनो मशीन, नैनो कैंची। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषणों को नैनो तकनीक की सहायता से समाप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे आविष्कार किए जाए कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उनको भी वो नैनो तकनीक के माध्यम से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। फिर आपके नैनो उत्पाद के 2 उपागम होते हैं, शायद क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, एक तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। तो ये होता है, पहला होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इसमें बड़े आकार की संरचनाओं को नैनो आकार की संरचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो आपकी बड़े आकार की संरचनाओं को क्या किया जाएगा,
छोटे आकार की, नैनो आकार की, बौने आकार की संरचना परिवर्तित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में यह अधिक लाभदायक होता है। और जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है तो ये जो आपका ये ट्रेंड है बहुत ही लाभदायक होता है, मतलब टॉप टू बॉटम बहुत ही अच्छा होता है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े आकार की संरचनाओं को नैनो आकार की संरचना में परिवर्तित किया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में यह अधिक लाभदायक होता है। फिर आपका है बॉटम टू अप। इसमें क्या होता है, अति सूक्ष्म संरचनाओं को जोड़कर नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म संरचनाओं को जोड़ के क्या, जो नैनो संरचनाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक लाभकारी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या बनेगा कि टॉप टू बॉटम जो टेक्नोलॉजी, टॉप टू बॉटम जो है टेक्नोलॉजी वो किस क्षेत्र में लाभदायक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में। और बॉटम टू अप यह आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर है भारत में नैनो तकनीक के जनक CNR राव हैं। CNR राव हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जनक। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक CNR राव हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनकी अध्यक्षता में 2007 में नैनो तकनीक मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो और जिनकी अध्यक्षता में क्या 2007 में नैनो तकनीकी मिशन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013 में भारत नैनो तकनीक में जो है, भारत क्या हुआ था, नैनो तकनीक में पेपर प्रकाशित करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर आया था। तो भारत नैनो तकनीक में पेपर प्रकाशित करने वाले देशों में कौन से स्थान पे आया था, तीसरे स्थान पे आया था। तो ये आपका आज मैंने ये पढ़ा नैनो टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको और भी पढ़ाना है, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी है, इसकी क्या लाभ है और भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी। थोड़ा बड़ा है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, तो दोनों पार्ट देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।